कलर्स ऑफ लाइफ। नमस्कार दोस्तों, सबरंग समाचार के ग्रह चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरेंद्र आज फिर एक नया विषय लेकर ज्योतिष का आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, 2-4 दिन के बाद सावन मास शुरू होने वाला है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये सावन मास का क्या महत्व है और इस पूरे श्रावण मास में कितने दिन शिव जी की पूजा की जाए और किस तरह से पूजा किया जाए, और ये इतना महत्वपूर्ण महीना क्यों होता है, और अपने जीवन को सफल बना सकने के लिए कैसे करें शिव की आराधना। दोस्तों, ये श्रावण मास इतना पवित्र मास माना जाता है कि अगर आप विधि विधान से भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपके कुंडली के सारे दोषों का निवारण हो जाएगा। किसी तरह का अनिष्ट आपकी कुंडली में नहीं रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि शिव जी के पास एक ऐसी शक्ति है जो अभय वरदान दे सकते हैं, मृत्यु को भी वापस कर सकते हैं। इसीलिए सावन का महीना काफ़ी महत्व है। दोस्तों, इस बार सावन का जो महीना है 6 जुलाई 2020 से शुरू होगा और 3 अगस्त 2020 तक चलेगा, और इसमें 5 सोमवार पड़ेंगे। और आज दोस्तों मैं विस्तृत विवेचना करूंगा 5 सोमवार को। जो आम पूजा भगवान शिव की हम लोग करते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, उस दिन कुछ ग्रह से रिलेटेड चर्चा मैं करूंगा, क्योंकि पहले सोमवार दूसरे सोमवार को कौन कौन से नक्षत्र होंगे और वो नक्षत्र आपकी जन्मपत्री में किस तरह से आपकी ग्रह को प्रभावित करते हैं, और किस तरह से अनुकूल पूजा की जाए कि वो ग्रह समूल और अच्छा हो जाए और सबल हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सावन का महीना है क्या। देखिए, सावन का जो महीना है हिंदू मास के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार ये चातुर्मास का पहला महीना कहलाता है। देवशयनी एकादशी से इस दिन भगवान विष्णु 4 महीना के लिए विश्राम में चले जाते हैं, और इस 4 महीना की जो अवधि होती है श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक। श्रावण महीना में ये पूरी जिम्मेवारी भगवान शंकर को देकर चले जाते हैं। उसके बाद भाद्रपद महीने में कृष्ण जी इस जिम्मेवारी को संभालते हैं हमारी सृष्टि को संभालने के लिए, और आश्विन मास में शक्ति देवी माता दुर्गा माता की आराधना हम लोग करते हैं, वो संभालती हैं सृष्टि को। और कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी खुद अपने से संभालती हैं, नारायण की पत्नी है वो। क्योंकि देवशयनी एकादशी में विश्राम में जब भगवान विष्णु चले जाते हैं तो इस समय आसुरी शक्तियाँ जो है पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। इसीलिए इस दौरान अगर पूजा पाठ विधि विधान से किया जाए तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। देखिए, भगवान श्रावण मास में भगवान शिव को पूरे सृष्टि का नियंत्रक माना जाता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन इसी महीने में हुआ था, और भगवान शिव ने जो हलाहल विष था उसका विषपान किया था, और मंथन के दौरान एक कालकूट नाम का भी विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने अपने गले के पास अटका लिया था, कंठ में अटका लिया था। तो फलस्वरूप इतनी गर्मी उत्पन्न हो गई शिव जी के शरीर में। उन्हें ठंडा करने के लिए जो प्राणी लोग थे उन लोगों ने भगवान शिव को जल अर्पण किया, तब भगवान शिव का जाके शरीर थोड़ा ठंडा हुआ। इसी कारण श्रावण मास में भगवान शिव को गंगा जल, ठंडी चीज़ें, जो भी जो ठंडक पर प्रदान करती है, भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। और तब से ये परंपरा चली आ रही है श्रावण में ये जल अर्पित करने के लिए। देखिए, अगर पूरे श्रावण मास में, पूरे मास में अगर शिव जी की पूजा तरीके से और बहुत नियमबद्ध तरीके से किया जाए तो सब कुछ नियंत्रित हो जाता है। काम, क्रोध, वशीभूत सब कुछ आपके नियंत्रण में रहेगा, क्योंकि भगवान शिव में इतनी शक्ति है। देखिए, रामायण में एक प्रसंग आता है कि कामदेव जो थे शिव जी को सबक सिखाने के लिए अपनी पूरे बाण को शिव जी के पास छोड़ दिया था, लेकिन शिव जी
कामदेव के वाण से बिल्कुल वंचित नहीं हुए। और कामदेव का क्या काम है आप तो समझ सकते हैं, बशर्ते भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। भगवान शिव ही एक ऐसे भगवान हैं जिनमें जीवन देने की क्षमता है। इसीलिए तो हम लोग महामृत्युंजय का जाप करते हैं, मृत संजीवनी मंत्रों का जाप करते हैं ना। और अगर आपकी कुंडली में किसी तरह की आयु की समस्या हो तो श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने से बिल्कुल इसका निदान हो जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची। श्रावण मास में जो थोड़े से चंचल स्त्री पुरुष हैं, जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करें, बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिए, इस बार जो पहला सोमवार पड़ेगा, पहला सोमवार 6 जुलाई को पड़ेगा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पड़ेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो होता है सूरज का होता है और इस दिन 11:45 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। इस दिन आप जो भगवान शिव की पारंपरिक पूजा है वो करेंगे। भगवान शिव की पारंपरिक पूजा में क्या, बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल अर्पण करते हैं, उसके अलावा पुष्प अर्पित करते हैं और भी जो भी चीज़ें आपको लगता है भगवान शिव को आराधना करने के समय की जाती है। लेकिन मैं बोलूँगा कि चूंकि उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और उसके पहले पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र था जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, तो अगर आप भगवान शिव को मिश्री, मक्खन, उजला कपड़ा, गुलाबी फूल और गुड़, तांबा का कोई बर्तन, लाल फूल, लाल रोटी अगर अर्पित करते हैं प्रथम सोमवार को और नमः शिवाय का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय नहीं, सिर्फ नमः शिवाय। नमः शिवाय जो है एक समझिए पंचाक्षरी मंत्र है। हमारा जो पंच तत्व से शरीर बना है ये बड़ा पावरफुल मंत्र है। अगर ये मंत्र आप अपने लिए कर रहे हैं, जैसे सपोज आप अपने लिए कर रहे हैं, तो आप नमः शिवाय का ही जाप कीजिए। लेकिन अगर कोई माता पिता, क्योंकि उनके लिए सारा परिवार सबसे पहले होता है, वो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ अपने लिए करना है तो नमः शिवाय का जाप करें। उसके अलावा शिव जी को जो आप बेलपत्र, धतूरा, समी का पत्ता चढ़ाते हैं चढ़ाइए, ठीक है। और भगवान शिव की पूजा करने के बाद आप एक माला प्रथम सोमवार के दिन ओम शुंग शुक्राय नमः का जरूर कर लेंगे और ओम आदित्याय नमः का जाप जरूर कर लेंगे। देखिए बहुत फायदा होगा आपको। आइए अब चर्चा करते हैं कि दूसरे सोमवार को किस तरह से भगवान शिव की आराधना करें। देखिए दूसरा सोमवार जो है वो 13 जुलाई को पड़ेगा और 13 जुलाई को 2 नक्षत्र हैं। रेवती नक्षत्र 10:58 सुबह तक है, उसके बाद अश्विन नक्षत्र है दिन भर। तो ये एक चीज़ बहुत रिमार्केबल है यहाँ पर कि ये जो रेवती नक्षत्र है इसके स्वामी बुध होते हैं और अश्विन नक्षत्र जो है इसके स्वामी केतु होते हैं और ये दोनों नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में आते हैं। तो अगर किसी का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो द्वितीय सोमवार को अगर वो कुछ स्पेशल तरीके से कुछ पर्टिकुलर रेवती और अश्विन नक्षत्र के लिए भी अगर वो पूजा या जप करते हैं तो उनके लिए ये पूरा साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। करेंगे क्या आप? सबसे पहले शिव जी की जो आराधना है, बेलपत्र चढ़ाकर, चम्मी का पत्ता चढ़ाकर, उसके अलावा वो क्या बोलते हैं फूल चढ़ाकर, जल अर्पण करके शिव जी की आराधना कर लें। शिव जी का मंत्रों का कोई भी मंत्र जाप कर लें, नमः शिवाय कर लें, महामृत्युंजय कर लें, पंचाक्षरी मंत्र कर लें, आपको जो भी इच्छा हो वो आप मंत्र जाप कर लें। उसके बाद शिव जी को आप खड़ी मूंग का दाल, मशरूम, हरी सब्जी चढ़ाएंगे अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है। लेकिन अगर अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो मधु, खड़ी मसूर का दाल, गुड़, इमली शिव जी को अवश्य अर्पित करेंगे। और उस अर्पित करने के बाद आप ओम बुद्ध बुधाय नमः का जाप 108 बार करेंगे अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है।
अगर अश्विन नक्षत्र में हुआ है तो आप 108 बार ओम केंग केतवे नमः उसका जाप करेंगे। आप करके देखें। और ये श्रावण का जो पूरा महीना होता है, अगर आपने विधि विधान से शिव जी की पूजा कर ली तो 1 साल तक समझिए पूरा फल फलीभूत होगा और हर तरह से आपको भगवान शिव आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। अब आइए देखते हैं तीसरा सोमवार। तीसरा सोमवार को क्या है? देखिए, तीसरा सोमवार 20 जुलाई को पड़ेगा और उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र है और पुनर्वसु नक्षत्र जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो समझिए सोमवार और बृहस्पति दोनों का मेल हो गया, चंद्रमा और बृहस्पति का। तो एक तरह से समझिए गजकेसरी योग भी बन गया। और उस दिन जो शिव जी की आप पूजा करते हैं, जिस तरह से गंगा जल, बेलपत्र और भी जो पंचोपचार तरीके से शिव भगवान की आराधना करते हैं वो करें। उसके बाद भगवान शिव पर पीला फूल, चंदन, चने का दाल और 3 नींबू अवश्य अर्पित करें। अगर मौका मिले तो शिव मंदिर में बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का जाप भी एक बार कर लीजिए और भगवान भास्कर को हल्दी से अर्घ दीजिए और ओम बृहस्पति नमः का जाप 108 बार कीजिए। नमः शिवाय का जाप तो आप करेंगे ही करेंगे। आप कर देखिए, आपके लिए पूरा सावन फलीभूत हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा सोमवार। चौथा सोमवार जो है कब पड़ेगा? ये 27 जुलाई को पड़ेगा। चौथा सोमवार के दिन 2 नक्षत्र पड़ रहे हैं, एक चित्रा नक्षत्र और दूसरा स्वाति नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं, स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु होते हैं। और चित्रा नक्षत्र 10:41 तक है और स्वाति नक्षत्र उसके बाद दिन भर है। तो आप अपने जो भी ज्योतिष हैं उनसे पूछकर अपने नक्षत्र को ज्ञात कर सकते हैं और नक्षत्रों के अनुसार भी अपने ग्रहों की शांति कर सकते हैं। तो सबसे पहले पारंपरिक जो शिव जी की पूजा है, शिव जी की पूजा आप कर लें। शिव जी की पूजा करने के बाद गुड़, मधु, काला उड़द और पानी वाला नारियल अवश्य चढ़ाएं शिव जी पर, अगर आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है। अगर चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो गुड़ और मधु सिर्फ चढ़ाएं और अगर स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो काला उड़द और पानी वाला नारियल। पानी वाला नारियल में एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे आप, मैंने बहुत से मंदिरों में देखा है कि शिव जी को नारियल फोड़ने के बाद शिव जी का लोग नारियल के पानी से अभिषेक कर देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि लक्ष्मी का निवास होता है उस नारियल में और शिव जी को नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि शिव जी को कुछ चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती हैं, जैसे केतकी का फूल हो गया, हल्दी हो गया, ये सब चीज़ें, सिंदूर हो गया, शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता है, केवड़ा का फूल हो गया, तुलसी का पत्ता हो गया, ये शिव जी को बिल्कुल ही नहीं चढ़ाएं। याद रखें इन चीज़ों को आपको नहीं चढ़ाना है, ठीक है। और अगर चित्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, अपने ज्योतिष से पूछ लेंगे आप, तो ओम अंगारकाय नमः का 108 बार जाप करेंगे। अगर स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है तो ओम रांग राहवे नमः का जाप 108 बार आप करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची। तो दोस्तों अब आइए चलते हैं 5वें शनिवार सोमवार के दिन। 5वें सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा। उस दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी और देखिए उस दिन 2 नक्षत्र हैं। एक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है 7:33 सुबह तक, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, और दूसरा श्रवण नक्षत्र है, दिन भर रहेगा, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से रिलेटेड कोई दोष हो, कि मध्यम दोष हो, सूर्य से रिलेटेड कोई पितृदोष हो और भी किसी तरह का सूर्य आपकी कुंडली में अगर नीच का हो, तो उस दिन भगवान शिव को गुड़, तांबा, मधु, लाल फूल जो उड़हल का फूल होता है, दूध, दही, मिश्री अवश्य चढ़ाएं और उनकी जिस तरह से पूजा की जाती है पूजा जरूर करें। और पूजा करने के बाद 108 बार
ओम आदित्याय नमः का जाप करें। अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। तो दोस्तों पूरे महीने में ये तो सारी बातें हो गई। अब आइए चर्चा करते हैं कि ये पूरे सावन के महीने में शिव जी की पूजा किस विधि विधान से करें कि हमको शिव जी का आशीर्वाद पूरे अच्छे तरीके से मिले। देखिए, सबसे पहले दोस्त, शिव जी के लिए घर से लोटे में जल लेकर जाएं, मंदिर में जाकर नहीं ले, अपने घर से लेकर जाएं, नंगे पाए जाएं। हर मोहल्ले में शिव मंदिर होता ही होता है। दूसरा, अगर आपको दूध चढ़ाना है तो बहुत बार मैंने देखा है क्या कि तांबे के लोटे में दूध अर्पित किया। तांबे के लोटे में बिल्कुल दूध अर्पित नहीं करें शिव भगवान को, क्योंकि तांबे के लोटे में वो विष का स्वरूप ले लेता है। इसीलिए कोई पीतल का लोटा हो या सबसे अच्छा मिट्टी का कोई छोटा सा कलश हो, उससे आप दूध को अर्पित करें। देखिए, उसके अलावा भगवान शिव को जिन चीज़ों को नहीं चढ़ाना है, नोट कीजिए आप। केतकी का फूल, हल्दी, केवड़े का फूल, सिंदूर, कुमकुम, ठीक है, शंख से अर्पण नहीं करें। दूसरा, क्यों नहीं करें कि शंखचूड़ नाम का जो राक्षस था उसका वध भगवान शिव ने किया था और उसके भस्म से इस शंख का निर्माण हुआ। इसलिए शिव जी को जल अर्पण जो है वो शंख से नहीं किया जाता है। नारियल का पानी नहीं, नारियल चढ़ाना है बट नारियल का पानी नहीं चढ़ाना है। तुलसी का पत्ती बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। अब देखिए, भगवान शिव को कौन कौन से चीज सबसे प्यारे हैं। सबसे प्यारे हैं भगवान शिव को धतूरा, उसके बाद प्यारे हैं दूब, दुर्वा घास, विल्व पत्र, फिर जिसको हम लोग उड़हल भी बोलते हैं, गुड़हल भी बोलते हैं, लाल भी होता है, उजला भी होता है, पीला भी होता है। उस फूल को भी आप अर्पित करें। बेला का फूल अर्पित करें, हर श्रृंगार का फूल अर्पित करें, ये शिव जी को बहुत प्रिय है। गुलाब का फूल शिव जी को बहुत प्रिय है। रुद्राभिषेक आप अपने घर में करवा सकते हैं, तिथि दिखवाकर। किस दिन करवाना है? वैसे सावन के सोमवार में रुद्राभिषेक आप करवा सकते हैं, अदरवाइज वो ज्योतिषी वो आपको आपके ब्राह्मण ही बताएंगे किस दिन योग बनता है, उस दिन भगवान शिव के लिए रुद्राभिषेक आप करवा सकते हैं। शिव महिमा स्त्रोत का पाठ करें आप, विल्वाष्टक का पाठ करें। देखिए, विल्वाष्टक के बारे में कहा जाता है ना, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम विल्व पत्र शिवार्पणम। शिव जी की बड़ी कृपा रहेगी अगर आप बिल्वपत्र को चढ़ाते समय विल्वाष्टक का पाठ करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर सावन में भगवान शिव की आराधना की जाए तो शनि के लिए ये महीना बड़ा ही उपयुक्त होता है। शनि से संबंधित जितने दोष हैं आपकी जन्मपत्री के, सबका निवारण हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में कमद्रुम दोष बना हुआ है, विष योग बना हुआ है, आपके कुंडली में गुरु चंडाल योग बना हुआ है, अंगारक योग बना हुआ है, अगर शिव जी की आप पूजा करते हैं तो बिल्कुल हर चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। शनि की दशा खराब चल रही हो, किसी ज्योतिष ने कह दिया अल्पायु योग है या इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, इस महीने में शिव जी की आराधना मन से करें, क्योंकि शिव जी ही एक ऐसे भगवान हैं जो विधि के विधान को बदल सकते हैं, आपकी मृत्यु को भी वापस कर सकते हैं। अगर आपने सोच लिया शिव जी को मनाना है और थोड़ी सी सावधानियां भी इस श्रावण मास में बरतें। देखिए, सावन मास में क्या होता है, बारिश होती है, थोड़ा सा मौसम जो होता है बहुत मॉइस्ट और डैम्प हो जाता है, तो इसमें बासी खाना जो होता है ना, स्टेल फूड खाना बंद कर दें। पत्तों की कोई भी सब्जी को इस महीने में अवॉइड करें, जैसे साग हो गया, सब्जी हो गया, बंदा गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, इन चीज़ों को बंद कर दें। और चूंकि सावन और भादो महीना जो होता है ये जल का महीना होता है। और एक सबसे अंत में आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर पूरे सावन भर आप मंदिर में जाकर इनमें से कोई भी मंत्रों का उच्चारण करें तो आपको शिव जी की अक्षुण्ण कृपा मिलेगी। देखिए, सबसे पहले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मैं पहले भी बताया कि अगर आप
सबके लिए करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। मानसिक जाप भी कर सकते हैं। अगर आप ये जाप सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं तो सिर्फ नमः शिवाय बोलें। अगर कुंवारी बहन जिनकी शादी नहीं हो रही है या मतलब ऐसे माता पिता जिनके बेटियों की शादी या बच्चों की शादी में परेशानी हो रही है, वो सिर्फ ओम गौरी शिवाय नमः, ओम गौरी शिवाय नमः का जाप करें, बिल्कुल फल मिलेगा। दूसरा, ओम आशुतोषाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। चंद्रशेखराय नमः का भी जाप कर सकते हैं। ओम चंद्रशेखराय नमः, क्योंकि शिव जी के मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजते हैं। ओम चंद्रशेखराय नमः, इससे आपकी आयु भी बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी, एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। और ये जितने सारे मंत्र हैं आप रुद्राक्ष की माला से करें। और इस महीने में अगर आपको रुद्राक्ष धारण करना हो तो रुद्राक्ष के माला को लाल धागा में पिरोकर शिवलिंग पे टच करा के आप रुद्राक्ष का माला धारण कर लें, आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था सबरंग समाचार में ग्रह चक्र में सावन पर एक विशेष प्रस्तुति। नमस्कार। अगले अंक में फिर कोई नई विषयों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची।